आज जो हम असम में बोडो कम्युनिटी को देखते हैं उनका वजूद इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाता अगर वो ना होते तो आज शायद बोडो कम्युनिटी दुनिया भर में अपने कम्युनिटी एंड कल्चर की महानता को बयान नहीं कर पाते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रेट इंडिविजुअल की जिन्होंने ना सिर्फ बोडो कम्युनिटी के अपलिपमेंट के लिए काम किया बल्कि देश के फ्रीडम स्ट्रगल में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये कहानी है असम के ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ बोडो कम्युनिटी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म की। तो चलिए उनके लाइफ को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं जिससे आज के जनरेशन को फ्रीडम का असली मतलब क्या है वो पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विली फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलूं तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कालीचरण ब्रह्म का जन्म 18 अप्रैल 1860 असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट के काजीगांव विलेज में एक बोडो परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था खौलराम मैस एंड माँ का नाम था रंदिनी मैस। इससे आपको ये पता चलता है कि उनका असली नाम था कालीचरण मैस। उनके पिता एक टिम्बर मर्चेंट थे और फाइनेंशियली वो एक साउंड फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने प्री प्राइमरी एजुकेशन घर से ही एक प्राइवेट ट्यूटर के सहारे कंप्लीट किया जिनका नाम था बी नारायण मैस। बाद में उन्होंने तिपकाई प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद पुठीमारी एमबी स्कूल से स्टडी कंटिन्यू किया, लेकिन जब वो क्लास 5 में थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया जिससे उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। 18 इयर्स की उम्र में उन्होंने शादी कर लिया। उनके वाइफ का नाम था खमश्री। देन ही बिकम ए फादर ऑफ 2 डॉटर्स नेमली डोंडी एंड नीलिनी। लेकिन उस टाइम बोडो समाज में भी पैट्रियार्की थी जो कि सिर्फ लड़कों को प्रॉपर्टी इनहेरिट करना और घर का गार्जियन होने का अधिकार देता था। इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की और उनके वाइफ का नाम था उपासी, जिनसे उन्हें 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स हुए। शुरू से ही उनका झुकाव एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म की तरफ था। बोडो समाज तभी बहुत पिछड़ा हुआ था और कालीचरण जी ने इस समाज को सुधारने का संकल्प लिया। यहाँ तक कि बचपन से ही उन्होंने शिक्षा को अपना ताकत बनाया और आगे चलकर बोडो समाज का एक बड़े लीडर बने। उनका उद्देश्य था कि बोडो लोग भी एजुकेटेड बने और सामाजिक उन्नति करें। कालीचरण ब्रह्म जी ने दीक्षा 1906 के आसपास कलकत्ता में एक नए रिलीजन कॉल्ड ब्रह्म धर्मा और ब्रह्मिज्म से लिया था जो कि एक फ्रैक्शन है आदि ब्रह्म समाज का। इसीलिए उन्हें बोडो कम्युनिटी में गुरुदेव या फिर गुरु ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म धर्मा के फॉलोअर्स को ब्रह्मास कहा जाता है जो कि एक ट्रिब्यूट है उनके रिलीजन एंड होली रिवर ब्रह्मपुत्र को। साथ ही कहा जाता है ग्रेट एसमीज इंटेलेक्चुअल्स गुनावीराम बोरुआ और स्वर्णलता देवी उनके ही कंटेम्पररी थे, दोज हु फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल इंपेरियलिज्म। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में बोडो सोसाइटी रिलीजियस, मॉरल एंड पॉलिटिकल डिग्रेडेशन से सफर कर रहा था। कालीचरण ब्रह्म जी ने बोडो कम्युनिटी के लिए कई सोशल रिफॉर्म कैंपेन चलाए। उन्होंने बोडो लोगों के बीच एजुकेशन को प्रमोट किया और उन्हें एक नए दिशा में ले जाने का काम किया। रिलीजियस कन्वर्शन एंड बोडो कम्युनिटी के कंटिन्यूअस जॉ डेट इज राइस बियर कंजम्पशन जैसे कई बैड हैबिट्स इस समाज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जो कि पाथो रिलीजन व्हिच वाज प्रैक्टिस्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल दैट टाइम हैड गिव लिटिल इम्पैक्ट टू शेप द सोसाइटी करेक्टली। इन 1905 व्हेन ही कम अक्रॉस ए बुक सान्निध्य क्रिया रिटन बाय मोहिनी मोहन चट्टोपाध्याय, जहां स्वामी शिवनारायण परमहंस जी की टीचिंग्स उन्हें काफी इन्फ्लुएंस करता है और उन्होंने 39 इयर्स एज में ब्रह्म धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। कालीचरण जी ने सोचा कि अगर बोडो कम्युनिटी की यूनिटी एंड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है तो इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू सोसाइटल एंड रिलीजियस चेंज। इसीलिए उन्होंने रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म पर भी जोर दिया और ब्रह्म धर्म के टीचिंग्स को सोसाइटी में स्प्रेड किया। इस धर्म का उद्देश्य था कि लोगों को यूनिटी एंड शांति का संदेश दिया जाए और बोडो समाज में एक नया आधार मिले। विद्यासागर नरजरी एंड मालविका मित्रा जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटमेंट के अकॉर्डिंग ब्रह्मिज्म में सिर्फ एक गॉड का इंपॉर्टेंस है जिसमें फायर को प्रीमॉर्डियल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये रिलीजन काफी हद तक सोसाइटी को रिफॉर्म करने में कामयाब रहा। 1911 में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ने असम के चीफ कमिश्नर अर्सडल अर्ल को एक एप्लीकेशन सबमिट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कलेक्ट किए गए सेंसस रिपोर्ट में ब्रह्म सरनेम लिखने की परमिशन दी जाए। साथ ही बोडो कम्युनिटीज के दूसरे सरनेम जैसे बोसुमतारी, दोईमारी, बोडो, नरजरी, मोसाहारी एक्सेट्रा को भी इंक्लूड करने का परमिशन मिले। इससे पहले किसी भी बोडो को अपना सरनेम लिखने का परमिशन नहीं था। 1919 में धुबरी डिस्ट्रिक्ट बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना कोकराझार में एक स्टूडेंट्स कन्वेंशन
कन्वेंशन के दौरान किया गया, जो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म की सलाह पर आयोजित हुआ था। इस कन्वेंशन में एक इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन लिया गया कि गरीब और बैकवर्ड स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। शाम को इस कन्वेंशन में एक नाटक नालाबुहा प्रस्तुत किया गया, जिसमें मदरम ब्रह्म ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। 1926 में पहली बार बोरोस एग्जीबिशन का आयोजन धुबरी डिस्ट्रिक्ट के रूपसी में किया गया। उस समय महात्मा गांधी, जो पांडु में 41st कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, इस एग्जीबिशन को देखने पहुंचे और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म से मिले। गांधी जी ने बोरो समाज के सुंदर संस्कृति और सामाजिक जीवन जो गुरुदेव की लीडरशिप में था, इसकी तारीफ की। इसी दिन से गुरुदेव को मैस गांधी के नाम से भी जाना जाने लगा। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जो भारत के गवर्निंग सिस्टम की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन था। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने का सोचा ताकि पिछड़े लोगों के राइट्स एंड नीड्स को पूरा किया जा सके। उन्होंने तीतापुर में एक जनसभा बुलाई और एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लिया, जिसमें बोरोस एंड असम के अदर कम्युनिटीज के लिए कुछ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेशल ट्रीटमेंट्स की मांग करने के लिए एक मेमोरेंडम सबमिट करने का फैसला किया। उन्होंने बोरो सत्र सम्मिलनी, दैट इज ऑल बोरो स्टूडेंट्स यूनियंस की भी फाउंड किया था। फोर्थ बोरो ग्रैंड कन्वेंशन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म के बर्थ प्लेस काजीगांव में कंडक्ट किया गया। इस कन्वेंशन में गुरुदेव द्वारा बनाए गए पहले बोरो सामाजिक संविधान पांडुलिपि को एक्सेप्टेंस मिला। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर भारत के गवर्निंग सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया। इस नए ब्रिटिश भारतीय संविधान में असम के ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए भी रिप्रेजेंटेशन की सीट रिजर्व की गई, जो गुरुदेव के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड में से एक था टू साइमन कमीशन। इस रिजर्वेशन के लाभ उठाते हुए 1937 के विधानसभा चुनाव में रूपनाथ ब्रह्म को एमएलए, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चुना गया। हमें उन्हें बोरो जगत का पहला चमकता सितारा कहना गलत नहीं होगा। हालांकि वे ब्रह्म धर्म के प्रचारक थे, लेकिन उनका योगदान सिर्फ रिलीजियस फॉलोअर्स या बोरोस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पूरे असम के अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए था। ही रीफाउंडेड द पिलर ऑफ द बोरोस एज वेल एज द ट्राइब्स ऑफ असम। कालीचरण ब्रह्म जी का डेथ 8 मई 1938 में हुआ था, उनके खुद के विलेज में एट द एज ऑफ 78। कालीचरण ब्रह्म जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ आज़ादी की लड़ाई तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने बोरो कम्युनिटी को एक नया पहचान दिया और आज भी उनके आइडियाज एंड वर्क्स लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। असम में उनकी याद में कई जगहों पर मेमोरियल्स एंड स्टैचूज बनाए गए हैं। बोरो समाज आज भी उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उनके कुछ फेमस एडवाइसेस थे। पहला, धर्म को जानकर जीना सबसे उत्तम है। भगवान की प्रार्थना या नमस्कार को त्यागना, माँ बाप को नमस्ते करना भूलना, बच्चों को रूड या फिर अनकाइंड बनाना, ये सब बुरे कर्म हैं जो दुख, बीमारी, क्राइसिस और परेशानियों को एंडलेस बना देता है। दूसरा, इंडिविजुअल्स को अपनी सेहत, घर, कपड़े और बर्तन हमेशा नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। राइस एंड काउस का देखभाल करना चाहिए। तीसरा है, शिक्षा के बिना इंसान तरक्की नहीं कर सकता। बिना शिक्षा के समाज में प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। तो दोस्तों, ये था कहानी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी की। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर एक इंसान चाहे तो समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।